लगातार चंदला विधानसभा में लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि इस बार क्या कहती है लोगों की गणित, इस बार क्या होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसे विधायक चुना जाएगा। चंदला विधानसभा से दादा क्या नाम है आपका? उमाशंकर तिवारी। तिवारी जी, आपसे एक चीज जानेंगे कि यहाँ पर जो अब सरकार अभी तक भाजपा की रही, इस बार मौजूदा विधायक का टिकट भी कट गया है। नए प्रत्याशी भाजपा भी लाए हैं और कांग्रेस ने जो है तीसरी बार अपना प्रत्याशी रिपीट किया है। वहीं पुष्पेंद्र अहिरवार भी कांग्रेस, पहले बासपा से फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से अब समाजवादी में चले गए, और डीडी अहिरवार बीएसपी से। इस बार कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार बन सकती है? अब विधायक तो उसी को बनना है जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन माहौल जो है इस समय कांटे की टक्कर का है, त्रिकोणीय चुनाव का। यानी तीन उम्मीदवार तो निश्चित ऐसा लग रहा है कि तीन उम्मीदवार अच्छी बढ़त बनाएंगे। अब अब वो विजय श्री जिसके हाथ में लगे। सबसे पहले तीन उम्मीदवार आपने बताए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पेंद्र अहिरवार की। देखिए, जो 2018 का चुनाव हुआ था, पुष्पेंद्र अहिरवार लगभग 26,000 वोट यहाँ पर पाए हुए थे। बीएसपी से उनने चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने बीएसपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में लंबे अरसे से, लगभग 2 से 3 साल से वो लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं, नए नए आयोजन कर रहे हैं, कहीं दंगल के आयोजन कर रहे हैं तो कहीं पर चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, लगातार लोगों से कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। फाइनली चुनाव आते आते उनकी टिकट कटी और उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी को जाकर के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो इस बार उनकी जमीन कितनी रहेगी, कितना उन्हें प्रभाव यहाँ पर उनका जम पाएगा? अब कांग्रेस के हिसाब से तो काफी था। अब अब सपा का उन्होंने दामन जब से लिया है तब से वोट तो है उसका। अब ये पार्टी वाला वोट ये कटेगा। सपा अपने यहाँ कोई खास, अब दो दो चुनाव से कोई खास उसका अस्तित्व नहीं रहा है। वोट उसका तो व्यक्तिगत वोट तो है, अच्छा है। समाजवादी की भी बात करें अपन, तो आपने देखा होगा कि पूर्व में विजय बहादुर सिंह बुंदेला लड़े थे यहाँ समाजवादी से भी चुनाव और वो जीते थे यहाँ पर। तो क्या पार्टी के वोटों से चुनाव जीता जाता है या व्यक्तिगत अपने व्यवहार से? अब उनका व्यक्तिगत वो क्षेत्रीय थे, इसलिए व्यक्तिगत वोट अधिक था उनका। जी, मतलब विजय बहादुर की जीत का श्रेय क्षेत्रीयता की वजह से वो जीते थे, और जो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं वो क्षेत्रीय नहीं है, इसका खामियाजा उन्हें हाँ भुगतना पड़ेगा। हाँ, उतना वोट नहीं ये ने जा पाएगा जितना विजय बहादुर को मिलता था। और हालांकि उसके कार्यक्रम जो होते रहे उससे आज भी प्रभावित तो बहुत है। अब वोट तो अलग बात होती है। एक राजनीतिक बात और करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव इस बार होने वाले हैं, इसमें जो मौजूदा विधायक थे उनकी टिकट काटी गई है। इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को, देखिए खामियाजा तो या इससे लाभ मिलेगा? नहीं, लाभ तो नहीं मिलता, खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। अब वो कितना, ये तो अनुमानता कुछ, हाँ जरूर प्रभाव तो पड़ेगा, खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। इस बार कांग्रेस का कितना प्रभाव देखा जा रहा है अपनी विधानसभा में? कांग्रेस का अच्छा है, जितना पिछली बार था उससे कम नहीं है। अब पिछली बार उनके हारने का क्या कारण था ये तो मतदाताओं का विचार है, जहां पहुंच गए। क्या इस बार जनता बदलाव की ओर भी जा रही है? इस बार बदलाव क्या, अब चुनाव बड़े बड़े गोपनीय ढंग से हो रहे हैं, अनुमान जो है लगाना बड़ा कठिन है। वो मानसिक जो है, क्या मानसिकता है लोगों की चुनाव में, अब जो पहले अनुमान हाँ लग जाता था वो अब आज की परिवेश में नहीं लग पाता। मतदान जी, क्या है, मत का दान है। अब वास्तविक जो है अपने मत का दान होता है, ये नहीं है कि किसी की पर गलाने पे जिसकी जहाँ इच्छा होती है वो वही वोट डालता है।
तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर जो मतदान है बहुत गोपनीय तरीके से होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा और लगातार विधायक राजेश प्रजापति की टिकट कटने के बाद कांग्रेस को सीधा फायदा मिलने वाला है। भाजपा को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भी बात करेंगे, यहाँ युवा साथी भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं का एक बहुत बड़ा श्रेय रहता है किसी भी चुनाव की स्थिति को पलटने के लिए। हम बात करेंगे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार पटेल है। मैं ग्राम मढ़ा का रहने वाला हूँ और ये अपनी विधानसभा जो है चंदला है। पटेल साहब, जानेंगे आपसे कि इस बार जो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, लगातार प्रत्याशी भी बदले जा रहे हैं, कुछ बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ आए हैं, और क्या रहेगा इस बार का समीकरण यहाँ? अब इस बार देखो चंदला विधानसभा में देखा जाए तो अपन को मेन चीज तो ये है कि पार्टी बदलना चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि अपन को यहाँ कोई भी ज्यादातर विकास नहीं देखने को मिला है। ज्यादातर अपन को ऐसा है कि साला ये ना तो अपनी विधानसभा में कुछ परिवर्तन आया है, ना तो ऐसा लग रहा लोग जिला बनाने को बोल रहे हैं ना। कल कल बीडी शर्मा यहाँ आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने खजुराहो के लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पिछले 18 साल से लगातार विकास किया जा रहा है। जो 2003 के पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय गड्ढों में रोड तक तब्दील थे, दशा खराब थी विधानसभा की। जब से 2003 के बाद भाजपा आई यहाँ पे, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण चालू कर दिए। इसमें कितनी सत्यता है? इसमें ऐसा है कि हाँ उनने विकास करवाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं भाजपा ने विकास करवाया। कई गांवों में ज्यादातर दिक्कतें थी, जो मतलब लोगों को ले जाने में असमर्थ थे। अगर कोई बच रहा है तो उसकी जान भी जा रही है, तो ऐसा नहीं है। उनने इस बार किस तरीके का विकास चाहते हैं कि सरकार बदलने के मूड में है? किस तरीके का विकास चाहते हैं? विकास इस तरीके का चाहते हैं कि पहले अपने विधानसभा को तो एक तो जिला बनाना चाहते हैं, और इसके बाद जो अपना ये शिक्षा के मामले में भी बहुत पीछे है विधानसभा अपनी इसके मामले में। और यहाँ और कई विषयों में क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस बात पे? भैया ने कहा कि अपना हमारी विधानसभा में विकास हुआ है, आप क्या कहेंगे? विकास बिल्कुल नहीं हुआ। विकास हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं विकास हुआ। विधानसभा मतलब ये नहीं होता कि चंदलाई क्षेत्र में बस विकास हो, चंदला बस में, थोड़ी ग्रामीणों में भी विकास होना चाहिए। आज भी कई ऐसे गांव हैं चंदला क्षेत्र में कि अगर मरीज बरसात में बीमार हो रहा है तो उसको गांव से बाहर निकालने तक वो पेशेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमारे यहाँ के दो तीन गांव की समस्याएं हैं जो आज भी वहां से अभी करीबन 2 माह पहले एक बच्चा को करंट लग गया था, वहां से लेके गांव से निकलते समय उसकी डेथ हो गई। जी, विकास अभी भी बहुत कम नजर आ रहा है। लगातार इतने सालों से सरकार, मध्य प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, फिर भी विकास को अछूती ये चंदला विधानसभा। लोग यहाँ पर बदलाव के मूड में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास भी मानते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस की अपेक्षा कई हद तक विकास किया है। कुछ लोग और भी हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? जनार्दन पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर कि किस तरीके का विकास हुआ है? क्या है आखिर इस बार चुनाव का क्या माहौल रहेगा? मतलब ये है चुनाव का कि देखो जैसा जैसा अपना अपना आदमी का रुझान है, जैसा जैसा हो जाए। विकास तो हुआ है पे मतलब उतना विकास नहीं हुआ तो होना चाहिए पे, तो भी बहुत कांग्रेस से पिता भी विकास काफी हुआ। इस बार किसको जो है विधायक बनाना चाहते हैं? किस पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार बनाना? बनेगा तो बीजेपी का भला मतलब दिखाई दे रहा है कि मतलब बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि रुझान दिखाई देता है कि मौजूदा विधायक की टिकट कटने के बाद क्या जो दिलीप अहिरवार हैं, बाहरी प्रत्याशी लोग कह रहे हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो वर्तमान पहले के थे। प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो देखो है तो विशुर की महिमा जैसा मान लो आदमी के हाथ बात है जैसा हो जाएगा। बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। लगातार प्रभाव भी देखा जा रहा है बीजेपी के लोगों का। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश पटेल। पटेल जी, इस बार चंदला विधानसभा में किस तरीके का बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला? किसकी सरकार आई? अरे सरकार का पैसा है कि कांग्रेस को उम्मीद पाई जाती सबसे ज्यादा। कांग्रेस के विधायक बनना चाहिए।
तो विधायक चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का बना दी जाता हूँ भोपाल से प्रमाण पत्र लेके लौटे तो सीधे रामपुर के बाजू में बजा दे न जनता का सुनाते हैं न रोड का सुनाते हैं कि बेटे स्कूल नहीं है कि डॉक्टर नहीं है यहाँ क्या मेहरिया की डिलीवरी छतरपुर जा तुम मर जाए मेहरिया कोई तो बोल नहीं सजेद विधायक रहो 5 साल बता नर्स है यहाँ डिलीवरी मन से रू करा बस चलना विधानसभा में बता दे कहीं सकता क्या लगता है आपको कांग्रेस के विधायक या सरकार बन जाएगी तो ये व्यवस्थाएं होंगी? व्यवस्था कुछ नहीं करना है गोपी मास्टर 2.5 साल जिला परिषद चिरौक के विकास किया बताओ उसने वो उन्होंने किया नहीं राम मैं तो सच कहता हूँ वो भी विधायक बन के तो रामपुर में आके प्रमाण पत्र लेके आएगा वहां से रामपुर की कतार कोपलिंग पहले से सेट हो जाएगी रामपुर में ठेला भरेगा बारू का ये गलत कहते हैं हम भगवान साहब। देखिए यहाँ युवा साथी हैं पटेल जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विधायक कोई बने, सरकार किसी भी की भी हो, केवल दिखती है तो रेत। कोई भी विधायक बनता है प्रमाण पत्र लेके सीधे रेत खदानों की ओर चला जाता है। यहाँ केवल विधानसभा रेत के लिए जानी जाती है, चंदला विधानसभा। और भी कुछ लोग हैं, एक हमारे भाई यहाँ दूर खड़े कुछ सुन रहे हैं। कि क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहू जी। तो साहू जी, इस बार जो चंदला में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितना इस बार किस पार्टी का प्रभाव ज्यादा रहेगा? बीजेपी का ही रहेगा सर। बीजेपी का बीजेपी का ही रहेगा। प्रत्याशी बीजेपी के बदले हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी का प्रभाव पड़ेगा। मतलब बीजेपी ही आएगी, हमारी मान ली सोच भी है बीजेपी आए और अच्छा मान लो है, ठीक ठाक है, योजना अच्छी है जो है। बीजेपी की योजनाएं अच्छी हैं। अच्छी है बीजेपी की अच्छी है। इन्होंने साहू जी ने कहा कि बीजेपी की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, जन जन तक पहुंच रही हैं। बीजेपी की योजनाएं अच्छी हैं, बीजेपी ही आना चाहिए। आप देख रहे हैं बागी खबर, विनय निगम, ब्यूरो रिपोर्ट, बागी खबर, चंदला।